प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दहाड़ रहे हैं। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की कार्बन कॉपी है और इसलिए मेरी बात याद रखिएगा, कांग्रेस केसीआर एक समान, दोनों से रहो सावधान। बीजेपी ही बढ़ाएगी तेलंगाना का मान। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। अब बीजेपी क्या कर रही है? पीछे से केसीआर की मदद कर रही है। ఇప్పుడు బీజేపీ పని అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు కేసీఆర్ కి భయం మొదలు పెట్టింది और केसीआर बीजेपी की मदद कर रहा है। और इस ड्रामे में तीसरा प्लेयर भी है एमआईएम। जहां भी देखो कांग्रेस को तंग करने लग जाते हैं और ये तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। ఇప్పుడు వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి పని చేస్తున్నారు। और असदुद्दीन ओवैसी की जबान शोले उगल रही है। जहां पर आए दिन हमारे बच्चों को किसी झूठे इल्जाम में उठाकर जेल को भिजा दिया जाता था, कभी रात के अंधेरे में हमारे घरों के दरवाजे तोड़ दिए जाते थे। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि मजलिस के हक में अपने वोट का जरूर इस्तेमाल करिए। कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास दिखाने को कुछ नहीं है तो मजलिस के खिलाफ काम कर रहे हैं। मुझे यकीन है अल्लाह की जात पर, मुझे पूरा टूट यकीन है आपके इत्तेहाद पर कि आप अपने इत्तेहाद को कमजोर होने नहीं देंगे। वैसे तो तेलंगाना की चुनावी चक्रियों में मुकाबला सत्ताधारी बीआरएस और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है, लेकिन चुनावी मंच से राहुल गांधी के एक बयान ने असदुद्दीन ओवैसी को सियासी चर्चा के लिए केंद्र में ला दिया है। जहां भी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है वहां पे एमआईएम टिकट दे देती है। उनकी एमएलए की लिस्ट आप देखो तो सारे के सारे एमएलए बीजेपी की मदद करने के होते हैं। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जहां भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है वहां हमारे को तंग करने के लिए, हमारे वोट काटने के लिए एमआईएम खड़ी हो जाती है। राहुल गांधी ने ये बयान तेलंगाना के संगारेड्डी में आयोजित सभा में दिया, जिस पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का पारा चढ़ गया है। अमेठी आपकी सहेली नहीं बनी, स्मृति ईरानी को सहेली बना लिया, तो क्या इसमें कांग्रेस की हथेली है या किसी और की पहेली है? राहुल गांधी, आपसे मैं अपील कर रहा हूं, आप 50 साल के हो गए, अकेले मत रहो। अकेले रहेंगे ना तो ऐसी दिखता यार 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 दिखता आपको। अगर घर में कोई प्यार है तो आप अच्छे रहते। अब अगर हैदराबादी छिचोरी जबान में अगर बोला मैं, मियाँ ये उम्र नहीं है दीवारा कूदने की, समझ जाओ। राहुल और ओवैसी के बीच जारी इस जंग के पीछे तेलंगाना के धार्मिक समीकरण हैं, जो पिछले 2 चुनावों में केसीआर की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। खास बात यह है कि बीआरएस के पक्ष में धार्मिक समीकरणों को लाने में असदुद्दीन ओवैसी का रोल बड़ा रहा है। दरअसल तेलंगाना में मुस्लिम समुदाय की आबादी करीब 45 लाख है, जो कि तेलंगाना की कुल आबादी का करीब 13% है और तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों में से 45 सीट पर निर्णायक भूमिका रखते हैं। एक तथ्य ये भी है कि तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम सिर्फ हैदराबाद सिटी के मुस्लिम बहुल इलाकों में चुनाव लड़ती है, बाकी सीटों पर बीआरएस का समर्थन करती है। मौजूदा चुनाव में भी यही सियासी सूरत है। ओवैसी की पार्टी 9 सीट पर चुनाव लड़ रही है। ये सभी सीट ग्रेटर हैदराबाद में आती हैं। जाहिर तौर पर केसीआर को ओवैसी का समर्थन बीआरएस के लिए फायदेमंद हो सकता है। नतीजा तेलंगाना में कांग्रेस, केसीआर और बीजेपी के साथ साथ ओवैसी को भी निशाना बना रही है। पहले तेलंगाना में बीजेपी के लोग छाती फैला के घूमते थे। कांग्रेस पार्टी ने उनकी सारी की सारी गैस निकाल दी। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी की गाड़ी के चारों टायर पंचर कर दिए। अब क्या हो रहा है? अब ये तीनों पार्टियां, बीजेपी, केसीआर और एमआईएम एक साथ मिल गई हैं।
यानी कांग्रेस को यकीन हो चला है कि मुस्लिम वोट बैंक पर AIMIM की पकड़ उसके लिए तेलंगाना की सत्ता का रास्ता बंद कर सकती है, क्योंकि तेलंगाना राज्य के गठन के बाद से 2 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं और दोनों ही बार कांग्रेस BRS के बाद दूसरा सबसे बड़ा दल तो बने, लेकिन सत्ता की रेस में बहुत पीछे छूट गए। 119 विधानसभा वाले तेलंगाना में कांग्रेस को 2014 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 21 सीट मिली। वहीं 2018 में कांग्रेस का विजयी अभियान 19 सीट पर ठहर गया। 2018 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM को 2.71% वोट मिले थे। इसके अलावा यूपी, बिहार, महाराष्ट्र की मुस्लिम बहुल सीटों पर भी AIMIM कांग्रेस के लिए चुनौती बनती रही है, जिस पर अब कांग्रेस और AIMIM के बीच तनातनी साफ दिखाई दे रही है। हमने शुरुआत में वायदे किए, 6 वायदे किए हैं, और ये सिर्फ वायदे नहीं हैं, ये गारंटी है। और इन गारंटी को हम पहली कैबिनेट मीटिंग में हमारा चीफ मिनिस्टर कानून बनाएगा। कांग्रेस पार्टी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर जगह पहले बोलते थे ऐसा कर रहे, मगर जब काम मजलिस करा चुकी है जमीन के ऊपर, आपको इनका कामों को सामने रखकर 30 नवंबर के दिन आप अपना एक वोट मजलिस के हक में इस्तेमाल करिए। और मुझे यकीन है कि 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे, राहुल गांधी तुम फिर अकेले महसूस करोगे अपने आप को। कर लो राहुल गांधी, कुछ तो कर लो। तुम अपना फ्रस्ट्रेशन हमारे पे क्यों निकाल रहे हो? अभी भी वक्त है। देखो, एक आदमी अकेला है, पूरा देश परेशान है। आप उसके साथ जोड़ीदार क्यों बनना चाह रहे हैं? मतलब AIMIM भले ही तेलंगाना की 9 सीट पर चुनाव लड़ रही है और मुख्य मुकाबला कांग्रेस, BRS और BJP जैसी पार्टियों के बीच माना जा रहा है, लेकिन चुनावी समर में ओवैसी की भूमिका अहम हो चली है।